Hello dear children, today we are going to solve practice set 8.3 class 8 maths question number 4। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ट्रेपेजियम के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये ट्रेपेजियम क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्टली ये जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमने देखा था फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल दैट इज़ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो होता है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल लेंथ की है, उसी प्रकार से ये वाली साइड इसके साथ इक्वल है और ऑल एंगल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी वो राइट एंगल होता है यहाँ पे। इस प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रिलेटरल है वो है स्क्वायर। स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ऑल एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है दैट इज रोम्बस। रोम्बस के भी ऑल साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं और जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल है। उसी प्रकार से ये वाले दो एंगल इक्वल है, यानी अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल मेजरमेंट के होते हैं और ऑल साइड जो होते हैं रोम्बस के वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल है वो है पैरेललोग्राम। अभी यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं और पैरेलल होते हैं, यानी ये दोनों साइड एक दूसरे को पैरेलल है और इक्वल लेंथ के है। उसी प्रकार से ये साइड इसके साथ पैरेलल है और इक्वल लेंथ के है। लास्ट वाला जो क्वाड्रिलेटर हमें देखना है वो है ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम क्या होता है, अभी ये जो डायग्राम है वो है ट्रेपेजियम के डायग्राम। अभी ये ट्रेपेजियम में क्या होता है, ओनली वन पेयर जो होती है वो एक दूसरे को पैरेलल होती है, यानी यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। ये जो बचे हुए दो लाइन है वो पैरेलल नहीं है। यदि ये दो पेयर को हमें पैरेलल बताना है तो इस प्रकार से फिर से डायग्राम बनानी होगी। इस प्रकार से ये दो लाइन से अभी ये पैरेलल बन गए और ये जो पेयर है वो पैरेलल नहीं है, यानी इस प्रकार की जो डायग्राम होती है क्वाड्रिलेटरल होता है उसको ही हम ट्रेपेजियम कहते हैं। अभी इसी प्रकार के ट्रेपेजियम के ऊपर ही एक क्वेश्चन नंबर 4 डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 1:2:3:4. Find the measure of its each angle. Write with reason what type of a quadrilateral it is. अभी देखो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनका रेशो दिया गया है। तो अभी हमें हर एक एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली क्या करते हैं, यहाँ पे जो रेशो दिया गया है उनको कॉमन मल्टीपल लगा के हर एक एंगल को हम राइट डाउन करेंगे। तो सपोज हम x जो है वो कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं ऑफ ईच एंगल। तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल एंगल्स। यहाँ पे सपोज राइट डाउन करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम किया है। सपोज एक्स बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल एंगल्स। अभी यहाँ पे जो रेशो दिया गया है उसको हम रेशो को राइट डाउन करेंगे। दैट इज यहाँ पे रेशो है 1:2, 2:3, 3:4 इक्वल टू। अभी यहाँ पे हर एक जो रेशो दिया गया है इसको हम कॉमन मल्टीपल लगा देते हैं, दैट इज एक्स। तो यहाँ पे एंगल बन जाएंगे x2, 2x2, 3x2, 4x। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कॉमन मल्टीपल लगा के रेशो राइट डाउन किया है। अभी यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करते हैं ABCD इज अ गिवन क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ गिवन क्वाड्रिलेटरल। अभी यहाँ पे ABCD यदि हमने यहाँ पे इस प्रकार से अज्यूम कर लिया ABCD इज अ गिवन क्वाड्रिलेटरल। गिवन क्वाड्रिलेटरल। तो अभी यहाँ पे हर एक एंगल का मेजरमेंट हमें पता है, दैट इज ए जो एंगल है मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू, यहाँ पे इस प्रकार से हम अज्यूम कर लेते हैं दैट इज एंगल ए है x, मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 2x, मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 3x और मेजर ऑफ एंगल D इक्वल टू 4x।
इस प्रकार से हमने हर एक एंगल को राइट डाउन कर लिया। अब ये राइट डाउन करने के बाद हमें पता है जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके ऑल एंगल की जो एडिशन होती है वो 360 डिग्री होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। 360 ही डिग्री क्यों राइट डाउन किया, क्योंकि यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल की एडिशन होती है 360 डिग्री। अभी यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया गया था वो राइट डाउन करेंगे, दैट इज x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 360 डिग्री। अभी एडिशन करेंगे, 4 प्लस 3 7, 8 9 प्लस 1 10, दैट इज 10x इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल टू 360 अपॉन 10। देयरफॉर यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता चल गई, दैट इज 36 डिग्री। यानी यहाँ पे हमें a का मेजरमेंट पता चल गया। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल a इक्वल टू 36 डिग्री। उसी प्रकार से हम मेजर ऑफ एंगल b फाइंड आउट करेंगे। मेजर ऑफ एंगल b इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 36 इक्वल टू 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 72। मेजर ऑफ एंगल c इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 36, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 108। मेजर ऑफ एंगल d इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 36 इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14। यानी यहाँ पे हमें ऑल एंगल के मेजरमेंट मिल गए, तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 36 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 72 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 108 डिग्री और एंगल डी इक्वल टू 144 डिग्री। अभी यहाँ पे हमें मेजर ऑफ एंगल ए बी सी और डी मिल गया। इस प्रकार के क्वाड्रिलेटरल है। अभी यहाँ पे एंगल ए का मेजरमेंट कितना है, 36 डिग्री है, बी का मेजरमेंट है 72 डिग्री, एंगल सी है 108 डिग्री और एंगल डी का मेजरमेंट 144 डिग्री। अभी यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी दोनों की यदि हम एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो नाउ मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री ही क्यों मिलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल। इस प्रकार से इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं और इस ट्रांसवर्सल को भी यदि एक्सटेंड करते हैं तो दोनों इंटीरियर एंगल बन जाते हैं। तो इंटीरियर एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखते हैं सच में 180 मिलती है क्या, तो एंगल ए कितना है 36 प्लस 144 इक्वल टू, दोनों के एडिशन करेंगे 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8 और यहाँ पे 1, 180 इक्वल टू 180 डिग्री। यानी यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ए और डी दोनों इंटीरियर एंगल की एडिशन 180 डिग्री थी और सच में यहाँ पे दोनों एंगल जो है, दोनों एंगल की एडिशन हमें 180 डिग्री मिल रही है। इसका ही मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो सी डी लाइन है ए बी के साथ पैरेलल है, क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है तो इंटीरियर एंगल की एडिशन हमेशा 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे हमें सच में वही मिल गया। एंगल ए और एंगल डी दोनों एंगल इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे इंटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर एंगल की एडिशन हमेशा 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे हमें ये दो एंगल मिल गए। उसी प्रकार से एंगल ए और एंगल बी, यदि हम सी बी लाइन और ए डी लाइन देखते हैं, दोनों पैरेलल है क्या, तो भी एंगल ए और एंगल बी इंटीरियर बन जाएगा। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 मिलना चाहिए। अभी 180 क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है, इंटीरियर एंगल है, ऐसे सपोज करते हैं हम। देयरफॉर एंगल ए कितना है 36 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है 72 डिग्री, दोनों के एडिशन करेंगे 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 7 108 मिल गया इक्वल टू 180। अभी दोनों यहाँ पे हमें सेम मिल रहे हैं क्या, नहीं, दोनों एंगल के एडिशन हमें यहाँ पे 108 डिग्री मिल रही है और इंटीरियर एंगल के एडिशन हमेशा 180 होती है। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका ही मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी इंटीरियर एंगल नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे एडिशन ही नहीं मिल रही हमें 180 डिग्री। यदि एडिशन हमें 180 डिग्री मिलती थी तो ये इंटीरियर एंगल बनते थे, लेकिन यहाँ पे एडिशन कितनी मिल रही है हमें 108 डिग्री, इसलिए ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल नहीं है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल बी आर नॉट इंटीरियर एंगल, आर नॉट इंटीरियर एंगल्स। यदि ये इंटीरियर एंगल नहीं है तो सी बी लाइन ए डी के साथ पैरेलल हुई क्या? नहीं हुई। तो राइट डाउन कर लेते हैं उसी प्रकार से स्टेटमेंट, जैसे फर्स्ट यहाँ पे सी डी लाइन ए बी के साथ पैरेलल हो गई थी, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे ओनली सी डी लाइन इज पैरेलल विथ ए बी, और साइड ए डी और सी बी आर नॉट पैरेलल। इस प्रकार से स्टेटमेंट को हम राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे स्टेटमेंट राइट डाउन किया। हेंस साइड सी डी एंड ए बी आर पैरेलल टू ईच अदर एंड साइड ए डी एंड साइड बी सी आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। यदि यहाँ पे ओनली सी डी लाइन ए बी के साथ पैरेलल है, ए डी लाइन बी सी के साथ पैरेलल नहीं है, ओनली यहाँ पे वन साइड ही पैरेलल है, इसलिए ये जो क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।